अध्याय 1 में महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इससे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर गहरे द्वंद्व और विषाद में पड़ जाते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के संवाद का आधार बनता है। अध्याय 1 में तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अध्याय 2 बनाने में प्रेरणा मिले। आप सभी का हार्दिक आभार। चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1 धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपांगम्य राजा वचन। संजय बोले, पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमून व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। अर्थ, हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की इस बड़ी सेना को जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने व्यवस्थित किया है। श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमाजुन समायुधि युयुधानो विराट शच द्रुपदश्च महार्थ। अर्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी युयुत्सु विराट और महान रथी द्रुपद उपस्थित हैं। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज शच वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोज शच शाब्याश्च नरपुंगवः। अर्थ, धृष्टकेतु चेकितान पराक्रमी काशी के राजा पुरुजित कुंतिभोज और श्रेष्ठ शाब्य भी हैं। श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्वैव महार्थाः। अर्थ, युधामन्यु वीर्यशाली उत्तमोजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीति। अर्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे पक्ष में प्रमुख योद्धाओं को जानिए जो मेरी सेना के सेनापति हैं। मैं उनके नाम बताता हूँ। श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच। अर्थ, आप पितामह भीष्म कर्ण सदा विजयशील कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्ति भी। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः। अर्थ, इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं, जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ, हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है असीमित है, दूसरी ओर इनकी सेना भीम द्वारा रक्षित है, सीमित है। श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। अर्थ, इसलिए आप सभी अपनी अपनी जगहों पर स्थित होकर सभी दिशाओं से पितामह भीष्म की सुरक्षा करें। श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योचे शंख दधमो प्रतापवान। अर्थ, कुरु वंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को आनंदित करने के लिए उच्च स्वर से सिंह की गर्जना की और अपना शंख बजाया। श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन्त स। अर्थ, इसके बाद शंख नगाड़े ढोल और तुरही एक साथ बजने लगे जिससे एक महान ध्वनि उत्पन्न हुई। श्लोक 14 ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। अर्थ, इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर खड़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय
पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। अर्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। महाबली भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अर्थ, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराट्श्च सात्यकिश्चापराजितः। अर्थ, महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अर्थ, हे पृथ्वीपति, द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र और महाबली अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव। अर्थ, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थ, इसके बाद युद्ध के लिए तैयार खड़े कौरवों को देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से यह वचन कहा। श्लोक 21-22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथस्थापयमेच्युत कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए खड़े हैं और यह जान सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा। श्लोक 23। योत्स्यमानान्वीक्ष्य यतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वा। अर्थ, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय बोले, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर ऋषिकेश कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थ, उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्रित कुरुओं को। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः। अर्थ, अर्जुन ने वहां खड़े अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। अर्थ, दोनों सेनाओं में खड़े अपने श्वसुरों और शुभचिंतकों को देखकर अर्जुन को अत्यंत करुणा हो आई और वह विषाद से भर गए। श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध के लिए तैयार अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक 29। विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक् परिदह्यते। अर्थ, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मैं केवल अमंगल संकेत देख रहा हूँ। श्लोक 31। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ। श्लोक 37। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहते
कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थ, यद्यपि लोभ से अंधे हुए इन लोगों को कुल के विनाश में दोष और मित्रद्रोह के पाप का ज्ञान नहीं है। श्लोक 38। कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, तो भी हे जनार्दन, जो लोग कुल के विनाश में दोष देख रहे हैं, उन्हें पाप से बचने के लिए इस कार्य से कैसे न हटना चाहिए। श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। अर्थ, कुल के विनाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर कुल में अधर्म का प्रबल प्रभाव हो जाता है। श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णस्नरः। अर्थ, हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। श्लोक 41। संकरो नरकाय कुलग्नना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपंडोदकक्रियाः। अर्थ, वर्ण संकर कुल का और कुलघातियों का नरक में पतन कर देता है। पिंड और जल की क्रियाएं नष्ट हो जाने से इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। श्लोक 42। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारक्यः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थ, इन कुलघातियों के वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से जाति धर्म और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भावतीत्यनुशुश्रुम। अर्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 44। अहो बत महत्पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन मुद्यता। अर्थ, हाय, यह बड़े दुख की बात है कि हम लोग राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। श्लोक 45। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। अर्थ, यदि युद्ध में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे बिना प्रतिकार किए मार डालें, तो वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। श्लोक 46। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशर चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थ, संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन युद्धभूमि में रथ के भीतर बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और उनका मन शोक और विषाद से व्याकुल हो गया। श्लोक 47। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशर चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थ, संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन युद्धभूमि में अपने रथ के भीतर बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और उनका मन शोक और विषाद से व्याकुल हो गया। व्याख्या। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति का अंतिम वर्णन करता है, जो इस अध्याय का समापन है। युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन अपने रिश्तों और कर्तव्य के बीच गहरे द्वंद्व में फंस जाते हैं। अपने संबंधियों और गुरुजनों के प्रति करुणा और युद्ध के परिणामों की चिंता से उनका हृदय भारी हो जाता है। यह स्थिति श्री कृष्ण द्वारा गीता के उपदेश की पृष्ठभूमि बनाती है। भगवद गीता अध्याय 1 सारांश। मुख्य बिंदु 1। धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय का वर्णन। धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं की स्थिति के बारे में पूछते हैं। संजय बताते हैं कि कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। 2। युद्ध की शुरुआत से पहले का दृश्य। दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए द्रोणाचार्य से चर्चा करता है। विभिन्न योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन किया गया है, जो युद्ध के लिए उनकी तत्परता और मनोबल को दर्शाता है। 3। अर्जुन का विषाद। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का आग्रह करते हैं। वहां अपने परिवार, गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठता है। उन्हें इस युद्ध में विजय, राज्य और सुख अर्थहीन लगने लगते हैं। 4।
धार्मिक और नैतिक दुविधा। अर्जुन को कुल के विनाश, धर्म के ह्रास और वर्ण संकर अशुद्ध संतति के कारण समाज में उत्पन्न होने वाले पतन की चिंता होती है। उन्हें लगता है कि अपने ही बंधु बांधवों को मारने से पाप लगेगा और यह कार्य अधर्म के समान है। 5. अर्जुन का शोक और समर्पण। अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त हो जाते हैं। वे अपना धनुष और बाण त्याग कर रथ में बैठ जाते हैं और युद्ध न लड़ने का निर्णय लेते हैं। सार। अध्याय 1 में अर्जुन की करुणा, नैतिक दुविधा और विषाद का चित्रण है। वे अपने कर्तव्य, धर्म और भावनात्मक जुड़ाव के बीच उलझ जाते हैं। यह अध्याय यह दर्शाता है कि कैसे मनुष्य अपने व्यक्तिगत संबंधों और कर्तव्य के टकराव में उलझ जाता है। अर्जुन की इस स्थिति में भगवान कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं, जो भगवद गीता के अगले अध्यायों में विस्तार से वर्णित है। इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। अध्याय 2 बहुत शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जय श्री कृष्णा।